हेलो। हाँ अनिल, चल तू माइक ऑन कर। अनिल, आवाज आ रही है अनिल मेरी? हाँ सर। हाँ आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। अच्छा, तो और क्या चल रहा है बता। हेलो। हाँ सर। और कुछ समझना है तो देखो मेरी बात सुनो। मैं नो सर। आज एक काम करता हूँ। मैं तेरे को प्रैक्टिकल जो मैंने पुराने करवाए सर्वे के अंदर, कंपास सर्वे के, उस प्रैक्टिकल को मैं आपको ठीक है कुछ सर। वीडियो बस दिखा रहा हूँ। वो वीडियो देख लो आप, है ना? तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल अपन ने कैसे किया है। मेरे ख्याल से तूने प्रैक्टिकल वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी है, ठीक करी थी? हाँ सर। ठीक है, नहीं करी सर। तो मैं तेरे को प्रैक्टिकल बता देता हूँ, उनमें से प्रैक्टिकल है। और वो प्रैक्टिकल अपने एक वीडियो ऑन कर देता हूँ, तो वीडियो देख लेना और कुछ दिक्कत आए तो उसमें समझ लेना मेरे से। ठीक है ठीक है लगे? सर। ठीक है। तो क्या बच्चे कुछ ज्यादा है भी नहीं, तो आज मैं नया चालू करवाना नहीं चाह रहा था। तो तू केवल वो वीडियो देख ले बस। ठीक है सर। और तू आ क्यों नहीं रहा था बेटा इतने दिन से? क्यों? सर वो खेत पे थोड़ा काम था सर, वो लहसुन चौपा रही थी। ऐसा? चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को वीडियो बता देता हूँ कंपास सर का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। एक सेकंड। कंपास का और बाकी क्यों नहीं आए? बाकी का कुछ पता है क्या? नो सर, मुझे तो नहीं पता। चल ठीक है, तो ये वीडियो देख आराम से बैठ के, है ना? और इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे अभी मैं ठीक है 10 मिनट सर। बाद पूछ लूंगा गाइस, तेरे से ना। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर वीडियो की आवाज स्वागत आ रही है बेटा? है। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं अपने YouTube चैनल पे, और फिर देंगे आपको एक आ रही है सर। नॉलेज चलो अपन ठीक है, फिर इस आप वीडियो वीडियो के देखो, है ना? माध्यम से। तो चलिए गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है उससे रीडिंग कैसे ली जाती है, और जो प्रिज्मेटिक कंपास ठीक में है सर। पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन पार्ट्स को कौन सा यूज़ है, और इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगी। बिल्कुल प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रिज्मेटिक कंपास कभी नहीं भूलोगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें हमारी, और बिल्कुल जो भी हमारे आज बताने वाले हैं वो आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। तो चलिए गाइस, हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास कि प्रिज्मेटिक कंपास को प्रिज्मेटिक जो कंपास होता है उसे जो प्रिज्मेटिक कंपास क्यों कहा जाता है। तो गाइस देखिए, जो इस हमारे जो कंपास है, इस कंपास में हमारा एक तरफ ऑब्जेक्टिव बेन होता है, दूसरी तरफ प्रिज्म लगा होता है, इसलिए इसको प्रिज्मेटिक कंपास भी कहा जाता है। और देखिए, हमारे पास जो प्रिज्मेटिक कंपास होगा उसमें जो रीडिंग हम कैलकुलेट करते हैं वो WCB में करते हैं, होल सर्किल वियरिंग, जिससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है आपसे, और कहीं पूछा भी जाता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें जो रीडिंग हम नोट करते हैं, जो रीडिंग निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, और एंगल जो नापते हैं वो किस में नापा जाता है। तो गाइस, इसमें जो हम एंगल नापते हैं या फिर जो रीडिंग निकालते हैं वो हमारी होती है WCV, होल सर्किल वियरिंग। इसमें हमारा क्या होगा, होल सर्किल वियरिंग होगी। और हम आपको बता दें कि जो सर्वेयर कंपास होगा, हमने इससे पहले अपनी एक वीडियो बनाई है सर्वेयर कंपास की,
वो भी हमने आपको बता दिया कि जो सर्वेयर कंपास क्या होता है। तो सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग ली जाती है वो क्यूबिक हेलो सर। क्वाड्रेंटल वियरिंग, लेकिन WCB जो ली जाती है, होल सर्किल वियरिंग जो ली जाती है, वो केवल हेलो 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 हेलो, हाँ अनिल, आवाज आ रही मेरी? अनिल, हेलो हाँ आवाज आ रही है? सर, आवाज ही नहीं आ रही इसमें। वीडियो में आवाज नहीं आ रही तेरे को? हाँ सर। एक मिनट रुक जा। वीडियो की आवाज आ सर, रही है इस तेरे को? वीडियो की आवाज नहीं आ रही। वीडियो की आवाज नहीं आ रही तेरे को? हेलो अनिल, मेरी आवाज आ रही है बेटा? अनिल, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर। मेरी आवाज, नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं आ रही तेरे को? हाँ सर, नहीं आ रही। अरे मैं मेरी आवाज की बात कर रहा हूँ। आ रही है सर। आ रही ना? और मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, है ना? आ रही है सर। चल हाँ ठीक। सर। हाँ, अब वीडियो की आवाज आ रही है? अब एक मिनट, एक कंपास में ही ली जाती है। अब तो वीडियो चलिए की आवाज आ गाइस रही है? स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी आ तो रही है, बस सर दिख नहीं रहा। यहाँ पर आप दिखा वीडियो दें, दिख यहाँ नहीं पर रहा? जो है हाँ एक सर। त्रिकोण जो प्रिज्म एक लगा सेकंड। रहता है, इस प्रिज्म की सहायता से जो ग्रेजुएटेड रिंग है, इसके जो हमारे पास जो डिग्री हैं या जो डिग्री नंबर हैं, वो बिल्कुल सही एक सही सेकंड दिखाई, रुको। मतलब सीधे और बड़े दिखाई देते हैं। तो हम एक और चीज़ बता दें आपको इस वीडियो में। देखिए, ये जो हमारी है वो ग्रेजुएटेड रिंग है। ये इसके जो अंदर दिख रहा होगा आपको, ये जो है वो ग्रेजुएटेड रिंग है। ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो हमारी एल्युमिनियम की बनी होती है। ग्रेजुएटेड रिंग किसकी बनी होती है? ग्रेजुएटेड रिंग एल्युमिनियम की बनी होती है। और जो देखिए जो निडल है हमारे पास, जो मैग्नेटिक निडल है, वो हमारी जो ग्रेजुएटेड रिंग है उससे बिल्कुल अटैच है। मतलब मैग्नेटिक निडल जो है ग्रेजुएटेड रिंग से फिक्स कर दी गई है। ठीक है, ग्रेजुएटेड रिंग से मैग्नेटिक निडल को अटैच कर दिया गया है। और ये देखिए, एक तरफ नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ साउथ होता है। और ये बता दें कि हमारी नॉर्थ और साउथ पे कौन कौन सी रीडिंग होती हैं। देखिए, नॉर्थ पे जो रीडिंग होगी वो 0 और 360 डिग्री होती है। नॉर्थ पे कौन सी रीडिंग होगी गाइस? नॉर्थ वो आप दिखाए वीडियो? अनिल, अनिल बेटा, वीडियो दिखा तेरे को? हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है अनिल? हाँ सर। ये वीडियो दिख रहा है तेरे को? हाँ सर। चल ठीक है, अब आराम से देख रहा है बेटा? सर, आवाज ही नहीं आ रही, इसके अटक अटक के चल रहा। जो डिग्री होगी वो होगी हमारी 0 डिग्री और 360 डिग्री। यहाँ पर जो मेंशन होगा साउथ पे, जो 0 और 360 डिग्री मेंशन होगा, और जो नॉर्थ पर होगा वो आपका 180 होगा। ठीक है गाइस, 180 डिग्री होगा। और जो हमारे पास जो ईस्ट होगा वहाँ पर 270 डिग्री होता है, और जो वेस्ट होता है वो 80 डिग्री होता है। गाइस, अभी जब आप उसको ग्रेजुएटेड रिंग को, प्रिज्मेटिक कंपास की ग्रेजुएटेड रिंग को जब आप ऊपर से देखोगे, मतलब इसको ऊपर से जब देखोगे, तो ये जो है इस पे जो नंबर आपको उल्टे दिखाई देंगे, मतलब उल्टे दिखाई देंगे। लेकिन जब इन नंबर को आप प्रिज्म की सहायता से, प्रिज्म से जब फोकस करोगे, तो ये नंबर आपको बिल्कुल सीधे और बड़े दिखाई देंगे। ठीक है गाइज,
अभी फ़िलहाल जो आप नॉर्मल जब इसको ऊपर से देखोगे तो ये नंबर आपको उल्टे दिखाई देंगे, लेकिन प्रिज्म से जब देखोगे तो ये नंबर सीधे और बड़े और स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, देखिए इसकी ये जो है वो बॉक्स है। ये क्या है? ये बॉक्स है, और ये जो है वो पीतल का बना होता है। बॉक्स किसका बना होता है? बॉक्स हमारा पीतल का बना होता है, लेकिन जो ग्रेजुएट रिंग है वो एल्युमिनियम की बनी होती है, और जो निडल होती है वो ग्रेजुएटेड रिंग से फिक्स रहती है। ठीक है गाइज, अब हम देखिए जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो हमारी जो है बॉक्स से फिक्स नहीं होती। ग्रेजुएटेड रिंग क्या है? ग्रेजुएटेड रिंग बॉक्स से फिक्स नहीं होती। बॉक्स के घुमाने पर ग्रेजुएटेड रिंग नहीं घूमती है। ठीक है गाइज, बॉक्स के घुमाने से ग्रेजुएटेड रिंग नहीं घूमती है। ग्रेजुएटेड रिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ में आकर फिक्स हो जाती है। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट, अगर जैसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, उसको आप उसमें एक प्रिज्मेटिक बॉक्स को उसकी तरफ को घुमाओगे। ठीक है गाइज, आपको क्या करना है कि जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो नॉर्थ और साउथ में फिक्स हो गई। अब आपको क्या करना है, केवल और बॉक्स को मूव करना है अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, और फिर यहाँ से जो प्रिज्मेटिक है, प्रिज्म का जो ये है, प्रिज्म का जो आई वेन है, और हमारा जो इसका जो ऑब्जेक्टिव बेन है, प्रिज्म का आई वेन, जो ऑब्जेक्टिव बेन और हमारा ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ साइट, मतलब तीनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे, लाइन ऑफ साइट बनाएंगे तो हम जो लक्ष्य को भेज सकते हैं, मतलब लक्ष्य को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और फिर हम जो है अपने प्रिज्म में इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। और हम एक बात और ध्यान रहे गाइस कि प्रिज्मेटिक कंपास में आपको रीडिंग और ऑब्जेक्ट एक साथ देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या था, जो सर्वेयर होता है, मतलब जो सर्वेयर होता है, जैसे उसको अपनी स्थिति चेंज करनी नहीं पड़ती। समझ में आगे गाइस कि सर्वेयर कंपास में जो सर्वेयर होता है वो जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो सर्वेयर होता है उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी नहीं पड़ती, मतलब एक ही जगह से खड़े होकर वो पूरा रीडिंग ले सकता है। ठीक है गाइस, और हमारा जो है जो प्रिज्मेटिक का आई वेन और जो ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्टिव बेन और ऑब्जेक्ट तीनों ही एक डायरेक्शन में होते हैं, तो हम रीडिंग को निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए हम इसमें बता दें, ये जो होता है ये हमारे पास मिरर होता है। ये यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है, ये मिरर लगा रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर आपको क्या है, जब आपको कभी ऊपर जैसे रीडिंग जो इस पे जो नंबर है ग्रेजुएटेड रिंग पे जो हमारे डिग्री मेंशन है, उनको अगर देखने में थोड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम होती तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। इससे ये जो है हमारे पास, इससे आप इसको
थोड़ा सा अगर ऊपर जैसे ऊपर से दिखाई दे रहा है तो ऊपर कर सकते हो, और अगर नीचे से दिखाई दे रहा है तो इसको नीचे भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब हम आपको बता दें, और ये देखिए इसमें एक लीवर लगा रहता है। देखिए ये जो है हमारे पास, देखिए ये जो है इसमें एक लीवर लगा रहता है। ये क्या करता है, जैसे ही आपको जब सर्वेयर काम ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका जो ग्राउंड में आपने प्रिज्मेटिक कंपास से जो भी एंगल निकाला या जो रीडिंग ली, आप ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे, इसको क्या करोगे, फोल्ड करोगे इस तरह से। तो देखिए गाइज, अब जो ग्रेजुएट रिंग है वो इस कांच के से अटैच हो गई, मतलब इससे ऊपर होके फिक्स हो गई। अब जैसे क्या होगा, आप इसको रखोगे तो जो ग्रेजुएट रिंग है वो मूव नहीं करेगी, मतलब एक जगह फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है वो लीवर होता है, लीवर यहाँ से दब जाता है और ये जो ग्रेजुएट रिंग है वो ऊपर उठ जाती है, मतलब शीशे से चिपक जाती है, जिससे क्या होता है अगर आप जैसे और कहीं हम रख देते हैं तो ये मूवमेंट नहीं करती है। ठीक है, और प्रिज्म को इस तरह से फोल्ड किया जाता है। देखिए गाइज, इस तरह से आप जो है प्रिज्म को फोल्ड कर दोगे और फिर यहाँ से उठा के बॉक्स में इसको फिट कर दोगे। ठीक है, और देखिए अब हम एक और बता दें आपको। देखिए इसमें ये जो होता है वो ब्रेक पिन होती है। ये क्या होता है, ये ब्रेक पिन होती है। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो तो इसको ऐसे करके छोड़ देते हो, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी ग्रेजुएट रिंग है वो बिल्कुल फ्री से अपनी जो पोजीशन है इसकी नॉर्थ और साउथ में आकर रुक जाती है। ठीक है गाइज, तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो होल सर्किल बियरिंग में आपकी जो रीडिंग ली जाती है वो किस तरह से ली जाती है। देखिए WC में प्रिज्मेटिक कंपास से जो रीडिंग ली जाएगी वो WC में ली जाएगी, होल सर्किल बियरिंग। होल सर्किल बियरिंग में क्या होगा, जैसे सपोज हमारे पास ये है। ठीक है गाइज, अब हम इस प्रिज्म को This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. को अपने ऑब्जेक्ट की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है गाइज, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की तरफ को मूव करेंगे और इस प्रिज्म से हम अपनी जो है रीडिंग को देखेंगे। अब हम जो है अपनी इस प्रिज्म से रीडिंग को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी आपको। तीनों ही ऑब्जेक्ट, ये जो है प्रिज्म का आई वेन और जो ऑब्जेक्टिव वेन और ऑब्जेक्ट तीनों ही एक लाइन में हमारे आ गए हैं, और ये 120 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इस तरह से कोई दिखे 120 डिग्री, तो ये जो हो गई हमारी वो हो गई WCB में, होल सर्किल बियरिंग। ठीक है गाइज, आपको QB भी बता देते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा, ये जो है इसमें आपको जो नॉर्थ है, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन देखनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई 20 डिग्री आ गया तो इसमें लिखोगे नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट की तरफ। यदि कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट में लिखोगे, वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट में लिख लोगे। तो इस तरह से ये QB में आ जाता है, नॉर्थ टू ईस्ट। और इसमें जो है यहाँ नॉर्थ ईस्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ से जो है सीधे सीधे केवल डिग्री में नंबर लिख दी जाते हैं। इसलिए होल सर्किल बियरिंग से जो भी वर्क होता है बहुत ही जल्दी होता है, ईजिली होता है। ये जो प्रिज्मेटिक कंपास से हमारा जो काम होगा बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो गाइज, आज इस वीडियो में हमने प्रिज्म से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है गाइज, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अनिल, बेटा माइक ऑन कर। अनिल, हाँ सर। कुछ समझ आया बेटा? आया सर, वो अटक अटक के चल रहा था पर एक्चुअली होता क्या बेटा कि नेटवर्क की दिक्कत आती है, तो मेरा YouTube पे डायरेक्ट चल रहा है, अब तेरे जूम पे उसके थ्रू YouTube पे मेरा डायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट से भी जूम पे पास हो रहा है, तो थोड़ी अटक अटक आएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। इसको वीडियो वापस दिखा रहा हूँ, वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने पास इंस्ट्रूमेंट अभी है नहीं बेटा,
अगर इंस्ट्रूमेंट मेरे पास होता तो मैं तो वो दिखा देता, और अब इंस्ट्रूमेंट है नहीं अपने पास, तो तूने ये क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, ठीक है तो सर। ये चीजें दिखा चुका था बंदे को। तो ये जो अभी सामने वाला बता रहा है कि प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वर कंपास में डिफरेंस क्या है, ये बहुत अच्छे से देख लेना और इसको नोट करते हुए जाना, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, ठीक है। ये और इसके बाद मैं ठीक है सर। एक और वीडियो तेरे को बताऊंगा जिसके अंदर वो किस तरह इसकी कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो ये तेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा कंपास सर्वे का, ठीक। तो ये वीडियो और देख ठीक है लेना, सर। और माइक भले ऑफ कर देना, क्योंकि माइक ऑफ करने से क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस मतलब नेट में देख के ज्यादा कम आती है ना। चल ठीक है सर। ओके, मैं बताता हूँ तेरे को ना। स्टॉप शेयरिंग कर देते पहले तो। आवाज आ रही है इसकी, वीडियो दिख रहा है आज तेरे का को? जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिज्मेटिक कंपास। और क्यों वीडियो दिख रहा है अनिल? हाँ सर। वीडियो दिख रहा है, वीडियो की आवाज आ रही है बेटा? ठीक है सर। ठीक है बेटा, अब भले माइक ऑफ कर दे तो, और उसके बाद फिर पूछ लेना अगर कोई दिक्कत होता है ना। मेरा ठीक माइक ऑफ, है सर। मेरा तो ऑनलाइन चैटिंग में बता देना। और सर्वेयर कंपास क्या होता है और उसका क्या काम है, और प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है उसको, उसमें जो रीडिंग नापते हैं प्रिज्मेटिक कंपास से जो रीडिंग नापी जाती है वो किस में आती है, और हमारा जो सर्वेयर कंपास से रीडिंग नापते हैं वो किस में आती है। आइए हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है और सर्वेयर कंपास क्या होता है। ये जो है हमारा वो प्रिज्मेटिक कंपास है, और ये जो है हमारा वो है हमारा सर्वेयर कंपास। दिख रहा है आपको, ये जो है वो प्रिज्मेटिक कंपास है और ये जो है वो सर्वेयर कंपास है। जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो नंबर होते हैं वो उल्टे लिखे हुए रहते हैं, लेकिन सर्वेयर कंपास में जो नंबर होते हैं वो हमारे सीधे लिखे हुए रहते हैं। इसलिए हम इसको जो है ऊपर से आसानी से देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में हम ऊपर से देखने पर इनके नंबर को नहीं पढ़ सकते। हमें इसमें जो लगे प्रिज्म की सहायता से हम जो नंबर इस पे हैं वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसकी जो सर्वेयर कंपास की जो निडल है वो नुकीली है, लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास की जो निडल है वो चपटी है। और एक बात ध्यान रहे कि जो ये जो होता है जहाँ पर हमारे नंबर छपे रहते हैं इसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग, और इसको जो है ये इसको बोलते हैं बॉक्स। ये जो है वो ग्रेजुएटेड रिंग है और ये जो है वो बॉक्स है हमारा। और आप देख रहे होंगे एक कि जो मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड का जो ग्रेजुएटेड रिंग है उससे अटैच मतलब फिक्स नहीं है। लेकिन आप जब प्रिज्मेटिक कंपास में आएंगे तो जो मैग्नेटिक निडल है वो ग्रेजुएटेड रिंग से अटैच है। तो कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल होती है वो ग्रेजुएटेड रिंग से अटैच नहीं रहती, किसमें, सर्वेयर कंपास में। लेकिन जब हम प्रिज्मेटिक कंपास की बात करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक निडल होगी वो ग्रेजुएटेड रिंग से फिक्स या अटैच रहेगी। और जब हम इसको बॉक्स को घुमाएंगे तो तो जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो बॉक्स के घुमाने के साथ साथ घूमती है। लेकिन जब हम प्रिज्मेटिक की बात करते हैं तो प्रिज्मेटिक का जो कंपास होता है उसमें जब हम बॉक्स को घुमाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए कि हमारा केवल बॉक्स घूम रहा है, लेकिन ग्रेजुएटेड रिंग जैसी हमारी थी वैसी ही है। तो आप कह सकते हो कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो बॉक्स के घुमाने के साथ नहीं घूमती, लेकिन सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो बॉक्स को घुमाने पर के साथ घूमती है। इसमें हम जो डायरेक्शन देखे वो नॉर्थ से साउथ तक मेज़र करते हैं। क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ तक। लेकिन जब प्रिज्मेटिक कंपास की बात आती है तो इसमें 0 से 90 डिग्री तक हम मेज़र करते हैं। जैसे मैं कुछ आपको
बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ये हमारा, देखिए ये हम जो है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब हम सर्वियर कंपास की बात करेंगे इसकी, तो इसमें जो रीडिंग लेंगे वो हम किस में लेंगे, क्यूबी में लेंगे, मतलब क्वाड्रेंटल वियरिंग। क्या होगा, क्वाड्रेंट्स बियरिंग। तो सपोज दैट कि जो हमारा एंगल है वो कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। कहाँ से, यहाँ से 30 डिग्री पर। तो हम जो अब हम इससे नाप रहे हैं, तो हमारा जो हो जाएगा वो नॉर्थ 30 डिग्री किधर के लिए बनना है, ईस्ट के लिए बनना है। कितना बनना है, ईस्ट के लिए बनना है। समझ में आया कि ये जो है हमारा नॉर्थ, अगर हम जो हमारा इधर से बनना है, अगर सपोज दैट कि हमारा एंगल यहाँ से बनना है, कहाँ से, यहाँ से कितना बनना है, ये 30 डिग्री बनना है। तो ये कहाँ, कौन से क्वाड्रेंटल में आ गया, ये हमारा हो गया इस क्वाड्रेंटल में आ गया। तो यहाँ कह देंगे कि जो हमारा है एस से 30 डिग्री वेस्ट। तो ये इस तरह से जो रीडिंग आएगी वो कहलाएगी क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्या कहलाएगी, क्वाड्रेंटल बियरिंग। अब हम करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की बात। जैसे ये हमारा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कोई एंगल हमारा यहाँ से बनना है, कितना, साउथ से 20 डिग्री तक बनना है, तो ये कितना 90, ये 90 180 प्लस 20 हो गया 200 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा WCB। $200 डिग्री ये कहलाता है, ये WCB, ये क्यूबिक क्वाड्रेंट्स बियरिंग। आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो इस फिगर के माध्यम से आपको समझाया है कि हम जो है सर्वियर कंपास में किस तरह से रीडिंग लेंगे और प्रिज्मेटिक कंपास में किस तरह से लेंगे। जो हमारा सर्वियर कंपास ये है, इसमें हमारा जो होता है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है, लेकिन ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें हम जो होते हैं वो WCB में लेते हैं, मतलब होल सर्किल बियरिंग। इसमें हमारा क्वाड्रेंटल बियरिंग, जैसे हमने बताया कि ये नॉर्थ से अगर 30 डिग्री है तो ये नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट की तरफ को आ रहा है। ऐसे अगर हमारे यहाँ से बनना है तो साउथ से वेस्ट, हम नॉर्थ से साउथ देखते हैं। जो हमारा सर्वियर कंपास है इसमें नॉर्थ से साउथ देखेंगे, और जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें 0 से 360 डिग्री तक देखते हैं। जैसे ये है हमारा साउथ से कितना बनना है, ये 20 डिग्री बन रहा है, तो हमारा होल सर्किल बियरिंग कितनी हो गई, ये जोड़ देते हैं। ये हमारा जो होल सर्किल बियरिंग होगी वो यहाँ से चलेगी, होल सर्किल बियरिंग ये हमारा होल सर्किल बियरिंग हो गई 200 डिग्री। ठीक है, 90 और 9 180 और 20 200, ये हमारी हो गई WCB। तो इस तरह हमने देखा कि हमने दोनों के बारे में पता लगा लिया, इसमें कैसे बियरिंग को मेज़र करेंगे और इसमें कैसे मेज़र करेंगे। अब बात आती है कि इसमें ये जो ये लगे हैं ये और ये क्या है। हाँ, एक और बता दें कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है। तो उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 15 मिनट्स होती है, या 15 मिनट्स होती है। ठीक है, इसमें जो ये लगा होता है, देखिए ये हमारा ये कहलाता है आईवेन। इसमें जो सर्वेयर कंपास में आईवेन लगा होता है, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में आईवेन की जगह प्रिज्म लगा रहता है। प्रिज्म की सहायता से नंबर पढ़ते हैं। इसमें आईवेन ये ऑब्जेक्टिव वेन, जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये घोड़े का बाल होता है। ये क्या लगा होता है, ये घोड़े का बाल होता है। जब हम आईवेन से, और हमारा जो है ये टारगेट, ये हमारा घोड़े का बाल और यहाँ कोई टारगेट होगा, उन तीनों की डायरेक्शन हमारी सेम रहनी चाहिए।
और ऐसे ही इसमें ये हमारा घोड़े का बाल है, यहाँ से हम कोई भी टारगेट फिक्स करेंगे और फिर उसको हम प्रिज्म से देखेंगे, तब हम जैसे बियरिंग को हम लिखेंगे। तो हमने इस तरह से जो है आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में बताया। और हाँ, एक जो इसका डाया होता है जो कंपास बॉक्स का, वो 120 मिलीमीटर होता है सर्वेयर कंपास का, लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास का डायमीटर होता है वो 80 से 150 मिलीमीटर के बीच में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास के अंतर या और उनके बारे में समझा। अगर प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको कुछ समझ में आया अनिल? अनिल आवाज आ रही? हाँ सर। कुछ समझ आया बेटा? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? आ गया सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नहीं सर। एक और वीडियो दिखाऊं? दिखा दो सर। चल दिखाता हूँ ना। अब ये जो वीडियो मैंने नोट कर लिया सर ये सब। है? क्या बेटा? नोट कर लिया मैंने बुक में। हाँ, अरे मैंने इसकी लिंक भी सर सेंड वीडियो कर। में जो दिखा, हाँ हेलो, वो मैंने बुक में नोट कर लिया। कोई बात नहीं, या तो तुम्हारे मोबाइल में रिकॉर्डर है उसको रिकॉर्ड कर लिया करो। ये जो ठीक है मीटिंग रिकॉर्ड हो जाती है अपने मोबाइल में भी, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया करो, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया ठीक कि है मैंने अपन ने सामने वाले ने प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास, ये वो भी बोल रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अपने को ये डिफरेंस सर। समझ आ गया। अब सामने वाले ने आपको दूसरी बार आपको पहले जो कंपास प्रिज्मेटिक कंपास की पूरा एस्टिमेट बता दिया। अब मैं जो वीडियो आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा है कि रीडिंग सर। कैसे लेते हैं इसकी, है ना, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रीडिंग और कैलकुलेशन। हाँ सर। तो गाइस, आप सभी का हमारी यूट्यूब Closed Travers वीडियो दिख रहा है बेटा तेरे को? हेलो, अनिल, अनिल बेटा आवाज आ रही है? अनिल, अनिल बेटा माइक तो ऑन कर। चल ठीक है, देख ले। Let us see how to conduct a closed traverse survey with prismatic compass. Now fix the station points A, B, C, D, E, F as a closed boundary. Set up a compass at the station A. Through the compass, bisect a ranging rod in B station. Field book. Shift the instrument C and take a 4 bearing of line BC and note it in field book. Then rotate a compass in clockwise direction, sight the A station and take
a back bearing of AB line. Shift the instrument to station C. हेलो After fixing the instrument, bisect a station D. हेलो, हाँ अनिल, हेलो अनिल, हाँ सर। बेटा कहाँ चला गया? तो जब से चिल्ला रहा था अनिल 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 भाई। सर वो पापा का कॉल आ गया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस से वीडियो कर देता है ना। और मेरी बात सुन, हो सकता है कि ठीक है सर। मीटिंग आओ, मैं टाइम अब 10 मिनट बचा है तो खत्म हो जाए तो वापस ज्वाइन हाँ कर सर। लेंगे ना। ठीक है बेटा ना। ठीक है सर। ये वीडियो की आवाज आ A रही है? closed आ रही है सर। survey with prismatic compass. Now fix the station points A, B, C, D, E, F as a closed boundary. Set up a compass at the station A. Through the compass, bisect a ranging rod in B station. Then take a 4 bearing of line AB and note down in field book. Now rotate a compass in clockwise direction, then take back bearing of FA line and note it in field book. Shift the instrument to station B. After fixing the instrument, bisect a station C and take a 4 bearing of line BC and note it in field book. Then rotate a compass in clockwise direction, sight the A station and take a back bearing of AB line. Shift the instrument to station C. After fixing the instrument, bisect a station D and take a 4 bearing of line CD and note it in field book. Rotate a compass in clockwise direction, sight the B station and take a back bearing of BC line. Shift the instrument to station D. Similarly, take 4 bearing of DE line and back bearing of CD line. After that, shift the instrument to station E, take 4 bearing of EF line and back bearing of DE line. Finally, shift the instrument to F station, take 4 bearing of AF line and back bearing of EF line. Measure a distance between station points AB, BC, CD, DE, EF and FA. Length of AB is equal to 88 meter, BC is equal to 102 meter, CD is equal to 115 meter, DF is equal to 123 meter, EF is equal to 96 meter and FA is equal to 107 meter. Note down values in field book. Now see the calculation of included angles. For finding the included angle, subtract 4 bearing value from back bearing value. Therefore, included angle A is equal to back bearing of AB minus 4 bearing of FA is equal to 327 degree 00 minutes minus 219 degree 30 minutes is equal to 107 degree 30 minutes. Now find the included angle of B by using of back bearing of BC and 4 bearing of AB. Included angle B is equal to back bearing of BC minus 4 bearing of AB is equal to 288 degree 00 minutes minus 147 degree is equal to 141 degree 00 minutes. Find the included angle of
C by using of back bearing of CD and forebearing of BC. Angle of C is equal to back bearing of CD minus forebearing of BC is equal to 254 degree 30 minutes minus 108 degree is equal to 146 degree 30 minutes. To find the included angle of D by using of back bearing of DE and forebearing of CD. Angle of D is equal to back bearing of DE minus forebearing of CD is equal to 223 degree 30 minutes minus 74 degree 30 minutes is equal to 149 degree. Find the included angle of E by using of back bearing of EF and forebearing of DE. Angle of E is equal to back bearing of EF minus forebearing of DE is equal to 132 degree 30 minutes minus 43 degree 30 minutes is equal to 89 degree. Find the included angle of F by using of back bearing of FA and forebearing of EF. Angle of F is equal to back bearing of FA minus forebearing of EF is equal to 39 degree 30 minutes minus 312 degree 30 minutes minus 273 degree is the exterior angle. So adding 360 degree with this angle is equal to 87 degree. Sum of included angles. Angle of A plus angle of B plus angle of C plus angle of D plus angle of E plus angle of F. By adding all the included angles, we get 720 degree. Checking for included angles. Included angles are